दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है आजम्स डायरीज यूट्यूब चैनल के एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। भुवनेश्वर वो शहर जो उड़ीसा की राजधानी है, उस शहर को हम जाने वाले हैं और शहर में जाते वक्त और शहर में पहुंचने के बाद जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए ताकि आपको भी वो मोमेंट्स देखने का मज़ा मिले और आप भी वो मोमेंट घर बैठे एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप कमेंट करिए और जो भी चीज़ें आपको सही नहीं लगती हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों अभी हमने रास्ते में गाड़ी को रोक लिया है ताकि हम दही बड़ा आलूदम खा सके। दही बड़ा जो है उड़ीसा का बहुत ही फेमस फूड है। आप कटक अगर आएंगे तो कटक में भी आप दही बड़ा खा सकते हैं। कटक का दही बड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये जो दही बड़ा का स्टॉल है यहाँ पर हम दही बड़ा खाने वाले हैं। और दही बड़ा जो कि है बहुत ही स्पाइसी फूड होता है, बहुत ही टेस्टी फूड होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारे हाथ में ये दही बड़ा टेस्टी दही बड़ा लग चुका है। अब इसको हम खाने वाले हैं। इसका टेस्ट अगर आप उड़ीसा के बाहर हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये दही बड़ा हम अक्सर खाते रहते हैं। अगर आप उड़ीसा के बाहर के हैं शायद आपने खाया नहीं होगा, लेकिन उड़ीसा में हम लोग ये दही बड़ा खाते हैं। तो ये देख लीजिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, देख लीजिए इसमें प्याज है, सेव है और ये जो देखिए ये जो है ना सॉफ्ट ये दही बड़ा कहलाता है, इसको दही बड़ा कहते हैं। इसके साथ घुगनी भी डालते हैं, घुगनी इसको दो तरीके से बोलते हैं। तो इसमें और भी ग्रीन चिली सॉस वगैरह डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर सॉस वगैरह नहीं डलता है, ये नॉर्मली ऐसे ही रहता है। तो ये हमारा दही बड़ा, इसका एक मैं बाइट लेके आपको बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों ये दही बड़ा मैंने खाया, दही बड़ा बहुत ही अच्छा है और दही का जो टेस्ट है वो भी आ रहा है, दही बड़ा का भी टेस्ट आ रहा है और जो टेस्ट आना चाहिए वो भी आ रहा है। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि दही बड़ा खाना सही बात है, लेकिन दही बड़ा के साथ टमाटो सॉस डाल के खाना ये तो सही नहीं है। दोस्तों अब हम नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क आ चुके हैं, जो कि बहुत ही फेमस पार्क है उड़ीसा का। भुवनेश्वर का बहुत ही फेमस पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों जैसे ही आप सामने में खड़े होंगे तो आपको ये गेट के सामने बहुत सारे पकवान, बहुत सारी चीज़ें आपको खाने पीने की मिल जाएंगी। चाट, चटपटी, आइसक्रीम, गुपचुप और बहुत सारी दही बड़ा, आलूदम, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पर चटपटी जो है, चटपटी जिसको बोलते हैं बारह मौजा उड़िया में बोलते हैं, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन इसकी बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि चटपटी जो है वो उतना ख़ास नहीं था, क्योंकि उसमें दाल कम था। जो सीझा दाल होता है, जो हमारा उबला हुआ दाल होता है, वो कम था। लेकिन ज़्यादातर उसने खीरा डाल दिया था, उसमें खीरा, काकुड़ी और जो दूसरी चीज़ें हैं वो डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे वो इतना टेस्टी नहीं लगा, उतना अच्छा नहीं लगा। 20 रुपये में बहुत ज़्यादा दे दिया, लेकिन उसमें जो चीज़ मेन चीज़ें हैं वो उसने नहीं डाली थी, बल्कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ज़्यादातर डाल दी थी। यानी एक सैलड की तरह बना दिया था। और चटपटी हमारे यहाँ सैलड नहीं होता, चटपटी एक अलग तरीके से होता है जिसमें दाल और सीझा दाल वगैरह ऐड होता है। तो जैसे ही आप अंदर घुसते हो तो बहुत सारे स्क्रीन्स पे प्राइस लिखा होता है और वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ का प्राइस क्या होता है। और टिकट भी आप वहीं से काट सकते हो और टिकट काटने के बाद अंदर आप जा सकते हो। जैसे ही आप अंदर पहुँचते हो तो पहली ही चीज़ आपकी नज़र में आती है वो है वाटर फाउंटेन। इस तरह से बहुत सारी जगह में वाटर फाउंटेन, यहाँ पर लोग पिक्चर्स भी उठाते हैं, लोग यहाँ पर फ़ोटो क्लिक्स करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं मेमोरी के तौर पे। तो जैसे ही आप जानते हैं कि जू के अंदर जो है जानवरों को एक जाली नुमा चीज़ में बंद कर दिया जाता है, चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है और एक ही कन्फाइंड स्पेस में उनको बंद कर दिया जाता है। उसी में वो ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहे होते हैं। जैसे ही आप देखते हैं ना कि जेल का कैदी जो होता है, जेल में जैसे इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, एक ही रूम के अंदर बंद होता है, तो जेल जैसे एक सज़ा होती है। तो मेरे ख्याल से ये जानवरों के लिए एक सज़ा है, क्योंकि उनको एक पनिशमेंट के हिसाब से ये
जैसे मिल रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि आप देखें कि कन्फाइंड स्पेस है, जाली बना दिया है, उसी में ऊपर नीचे हो रहे हैं, जबकि जानवर और बर्ड्स जो हैं वो ऐसे खुले मैदान में घूमने वाले होते हैं। जो वाइल्ड होता है, जो फॉरेस्ट होता है, उसमें वो घूमने वाले होते हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसमें वो घूमते हैं आराम से और शान के साथ। लेकिन यहाँ पर उन्हें एक जालीनुमा चीज़ में बंद कर दिया गया है, जो कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक गलत चीज़ है। तो हम यहाँ पर पार्क के अंदर हैं। पार्क के अंदर जो है मज़ा बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट फेस में पड़ रहा है और ये टाइम भी सही नहीं लग रहा है मुझे। देखिए सनलाइट जो पूरा ब्राइट सनलाइट पड़ रहा है, जिसकी वजह से मज़ा किरकिरा हो रहा है और एन्जॉयमेंट सही से नहीं हो पा रहा है। आप पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक झील नुमा चीज़ भी है, ये यहाँ देखिए। और यहाँ पर खूबसूरत तो दिख रहा है, लेकिन अगर वेदर जो है, वेदर अगर सही होता और जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो अगर सही होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। लेकिन धूप के कारण मज़ा बहुत ज़्यादा किरकिरा हो चुका है। मैंने बहुत सारी पक्षियाँ देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन वो सब जाली के अंदर बंद है। जाली के अंदर बंद होने की वजह से उसको देखने में उतना ज़्यादा आई कैचिंग नहीं है। अगर उसको नेचुरल हैबिटेट में देखते तो शायद और भी ज़्यादा मज़ा आता बजाय इस जूलॉजिकल पार्क के। जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट सनलाइट की वजह से वीडियोग्राफी जो है वो भी सही से नहीं हो पा रहा है और एन्जॉय भी नहीं सही से हो पा रहा है, और जो है माइंड एक ख़राब सा हो चुका है मेरे यहाँ पर, क्योंकि पूरा डायरेक्ट सनलाइट जो है फेस के ऊपर पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। और अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे हिरन है, एक प्रकार की हिरन है। यहाँ पर लिखा है हॉक डियर। मुझे नहीं पता कि हॉक डियर क्या होता है, लेकिन बाकायदा ये एक हिरन है। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएंगे। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। देखते हैं जैसे ही हम आगे आगे जाएंगे तो कुछ नए नए क्रीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक क्रीचर्स लिखा हुआ है नील गाय। तो ये नील गाय को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ नील गाय लिखा हुआ है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरा से नहीं, बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है एक रेस्टिंग प्लेस। यहाँ पर अगर आप थक चुके हैं तो थक करके आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए भी कुछ बनाया गया है, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं और बैठ के यहाँ पर सीनरी को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी, यहाँ से जो है सीनरी किस तरह से दिखता है। यहाँ पर मैंने एक हिप्पोपोटामस को देखा जो कि पानी के अंदर बिल्कुल ही डूबा हुआ था, जो कि उनकी आदत भी होती है, उसी तरह से रहते हैं। तो यहाँ पर उसको मैंने देखा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोप वेव जो है वो भी खुला हुआ था, जिसमें लोग ऐसे झूल करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो उसमें मैं भी बैठा और एक तरफ से दूसरी तरफ हम रोप की सहायता से गए। तो वो भी एक तरह का आनंद था, लेकिन ब्राइट सनलाइट के कारण, जैसे कि आपको बता रहा हूँ, कि पूरे फेस पे पड़ रहा था, जो कि आपको बिल्कुल भी नेचुरल वाइब या फिर एक अच्छा वाइब नहीं दे रहा था। इस रोपवे में अगर आप बैठते हैं तो उतना डरावना नहीं है, आराम से आप बैठ सकते हैं। बस एक टाइम पे आपको थोड़ा डर लग सकता है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो हाई स्पीड से, और फिर नीचे आप रोप में नीचे आते हो, तो उस वक्त आपको थोड़ा डर लग सकता है। यहाँ पर एक टॉय ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है, जिसको नंदन कानन रेलवे स्टेशन के नाम से लिखा गया है, जिसमें बैठ के आप आनंद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर चलने के बाद जो है बहुत ज़्यादा थकान हो चुका है।
इस वजह से मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर चलने में जो है इतना मतलब दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो रास्ता है वो थोड़ा ऊंचा और नीचा रास्ता है, इस वजह से जो ज़्यादा वर्क डन है वो लग रहा है। यहाँ पर आगे चल के हमने अलग अलग प्रजाति के बाघ देखे और शेर भी देखा, और इतना छोटा स्पेस उनके लिए मुझे लग रहा था कि वो सही नहीं था, क्योंकि वो बस एक जगह से दूसरी जगह रोमिंग कर रहे थे, बस इधर से उधर उधर से इधर। और उनके पेशाब करने का जो तरीका है वो बहुत ही अजीब तरह का था, जो कि मैंने कभी नहीं देखा था किसी जानवर के साथ ऐसा। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी सुविधा है, लेकिन उसको आप रिज़र्व नहीं कर सकते। वो एक पॉइंट पे यहाँ आपको लेके जाएगी, फिर दूसरे पॉइंट पे छोड़ेगी, फिर लेके जाएगी। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जो चीज़ें मैंने कही हैं उसको ध्यान में रखते हुए आइए। चल के मत ज़्यादा दूर जाइए, क्योंकि थक सकते हैं, फिर दोबारा आप वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे।